नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी। रूस यूक्रेन युद्ध पर ये बड़ी कवरेज लगातार, मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ और हम आपको लगातार अपडेट्स जो है वो भी दिखा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का एक बड़ा बयान थोड़ी देर पहले आया जिसमें उन्होंने कहा कि रूस का टारगेट नंबर 1 वो खुद है और उनकी फैमिली टारगेट नंबर 2 है। उन्होंने कहा कि वो कीव में ही डटे रहेंगे और साथ ही उनके द्वारा ये भी कहा गया कि रूस पर नए प्रतिबंधों का कोई असर नहीं होगा। उनका वो स्टेटमेंट भी हमने बार बार आपको सुनवाया है जिसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया गया। युद्ध खत्म करने के लिए जल्दी या बाद में बात करनी पड़ेगी, दुश्मनी खत्म करने पर ही बात हो पाएगी। ये ज़ेलेंस्की के बयान है जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, खुद को टारगेट नंबर 1 बता रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं वो कीव में डटे रहेंगे, अपनी फैमिली को वो टारगेट नंबर 2 बता रहे हैं। लगातार विध्वंस की, विनाश की, रशियन स्ट्राइक्स में जो नुकसान हुआ है यूक्रेन को, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अपडेट्स जी न्यूज़ लगातार आप तक पहुंचा रहा है। प्रतिबंधों का सिलसिला जारी है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा पाबंदियां लगाई गई हैं, यूरोपियन यूनियन ने पाबंदियां लगाई हैं रशिया पर, और जो विध्वंस की तस्वीरें हैं, साथ ही उन बंकर्स की तस्वीरें जहां पर शरण लेने के लिए लोग मजबूर हुए हैं, जहां उन्हें रात बितानी पड़ी है। सायरन्स की आवाज सुनी जा रही है हवाई हमलों को लेकर, चाहे वो लवीव शहर हो या फिर कीव हो। रशियन फोर्सेस के तेजी से आगे बढ़ने की खबरें आ रही हैं, दावा किया जा रहा है, वो खबर भी हम जी न्यूज़ पर आप तक पहुंचा रहे हैं। और इन सब दावों के बीच में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कह रहे हैं वो कीव में डटे रहेंगे। आज सुबह 2 तस्वीरें आई। एक तस्वीर जिसमें यूक्रेन ने रशियन मिसाइल को मार गिराने का दावा किया और एक तस्वीर वो भी आई जब रशियन मिसाइल ने गवर्नमेंट बिल्डिंग को टारगेट करने की कोशिश की कीव में। और इस वक्त आप कीव से ये तस्वीरें देख रहे हैं, हमले में किस तरह से इमारत तबाह हुई है। वहां पर जो फायर फाइटर्स हैं पहुंचे, आग का बड़ा गोला वहां पर देखा गया, उसके बाद धुएं का गुबार और वहां पर फायर फाइटर्स की मौजूदगी। तस्वीरें लगातार जी न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। सबसे पहले तस्वीरें आप जी न्यूज़ पर देख पा रहे हैं, कीव से ये तस्वीरें हैं। हमने आपको सायरन की तस्वीरें भी सुनवाई थी, दिखाई थी आपको, जब हवाई हमले को चेतावनी देते हुए लोगों को अलर्ट करने की कोशिश की जा रही थी। तो लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं जी न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है, ये सुनिश्चित करते हुए कि किसी तरह की स्पेकुलेशन की गुंजाइश इनमें नहीं है। हम आप तक तथ्य बेस्ड और फैक्ट बेस्ड कवरेज ही पहुंचाएं, एक रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म होने के नाते। साथ ही कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं जो पूरा विश्लेषण इन तस्वीरों का और मौजूदा हालात को किस तरह से देखने और समझने की जरूरत है, क्योंकि रशिया के अटैक का आज दूसरा दिन है। पहले दिन आपने देखा कि रशिया ने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, एयर बेस और साथ ही एयरपोर्ट को निशाना बनाया। देखिए जो जिस तस्वीर का जिक्र मैं कर रही थी, एक तरफ ये इमारत तबाह हुई है कीव में, तबाही के निशान हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन ने किस तरह रशियन मिसाइल को ध्वस्त किया है, वो तस्वीर भी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और जब इस तरह की तस्वीरें हों तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों में कितना डर का माहौल होगा, कितना खौफ होगा, अफरा तफरी होगी। लगातार बीते 2 हफ्ते से इस तरह की खबरें आती रही हैं कि यूक्रेन से लोग बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं। कल जर्मनी का स्टेटमेंट भी आया था कि वो पोलैंड की मदद करने के लिए तैयार है। जहां तक शरणार्थियों का सवाल है, तो पलायन की खबरों के बीच लोग मजबूर हुए हैं, जो बंकर्स हैं उनमें शरण लेने के लिए, मेट्रो स्टेशंस में शरण लेने के लिए लोगों ने रात बिताई है। बहुत भावुक करने वाली तस्वीरें आई हैं जो जी न्यूज़ ने लगातार आप तक पहुंचाई हैं। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति के बीच जुबानी जंग भी चल रही है और कहां पर हमले हुए हैं, जरा अब आपको इस मैप के माध्यम से समझाने की हम कोशिश करते हैं। तो आप देख रहे हैं कितने सारे शहर यूक्रेन के, ओडेसा, इसके अलावा खार्किव, डेनप्रो, कीव और वो दूसरे शहर लवीव, इवानो, ये दोनेत्स्क, लुहांस्क, ये वो शहर जो इस समय रशियन फोर्सेस ने जहां पर इन्वेड किया है। कुल मिलाकर ये 15 सिटीज हैं जो आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर जी न्यूज़ के माध्यम से देख पा रहे हैं। 15 सिटीज जहां पर यूक्रेनियन फोर्सेस रशियन फोर्सेस के साथ लड़ रहे हैं, मिसाइल अटैक्स किए जा रहे हैं, जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स हैं उनके द्वारा टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। तो लड़ाई जारी है। ह्यूमैनिटी के लिहाज से बात की जाए, मानवता के लिहाज से बात की जाए, तो एक बड़ा क्राइसिस आपको इन तस्वीरों में, जो अब जी न्यूज़ थोड़ी देर में आपको दिखाने वाला है, उन तस्वीरों में दिखाई देगा। थोड़ी देर पहले भी हमने वो तस्वीरें आपको दिखाई कि किस तरह लोग बेबस, असहाय, इमोशनल होते हुए। और ये देखिए 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 1914 से 18 वर्ल्ड वॉर 1, 1939 से 45 वर्ल्ड वॉर 2। सवाल ये
जिस तरह की तस्वीरें रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध से आ रही हैं, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ इशारा कर रहा है? प्रे कीजिए ऐसा ना हो, क्योंकि इससे बड़ा क्राइसिस नहीं हो सकता। लेकिन यूरोप में इस बड़े हमले को लेकर लगातार डिस्कशंस हो रहे हैं, बात हो रही है, और जो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की यादें हैं, खौफनाक यादें जिन्हें कहना चाहिए, जो खौफ है, डर है, तकलीफ है, वेदना है, पीड़ा है, वो सब कुछ इस वक्त महसूस किया जा रहा है जब यूक्रेन पर हमला किया है रूस ने और तबाही की ये तस्वीरें लगातार आ रही हैं और जी न्यूज़ के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी कि किस तरह का विनाश रूस ने ढाया है यूक्रेन में। यूक्रेनियन फोर्सेस लड़ रहे हैं, राष्ट्रपति यूक्रेन के कह रहे हैं कि वो भागेंगे नहीं, कीव में डटे रहेंगे और खुद को वो नंबर 1 टारगेट बता रहे हैं। किस तरह से तबाही हुई है उससे जुड़ी हुई तस्वीरें जी न्यूज़ लगातार आप तक पहुंचा रहा है। बिल्डिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कल भी हमने आपको इसी तरह की तस्वीरें दिखाई थी और आज भी तस्वीरें नहीं बदली हैं। फायर फाइटर्स ग्राउंड पर हैं और इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश वो लगातार कर रहे हैं। आग के गोले देखे जा रहे हैं, धुएं का गुब्बार देखा जा रहा है। कल मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया जा रहा था रशिया द्वारा, आज गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को टारगेट किया जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति खुद को टारगेट नंबर 1 और अपनी फैमिली को टारगेट नंबर 2 बता रहे हैं। ऐसे में उनके स्टेटमेंट के क्या मायने हैं ये समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। किस तरह की तबाही कैपिटल कीव में देखने को मिली है उसकी तस्वीर अब देखिए आप। 12 तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं। असहाय लोग, परेशान लोग, खौफ में लोग, डरे हुए लोग, और साथ ही आप ये भी देखिए कि किस तरह रशिया के टैंक्स को तबाह किया है यूक्रेन ने। उससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें सवाल खड़े कर रही हैं। सवाल रेलेवेंस पर यूनाइटेड नेशंस की, सवाल रेलेवेंस पर उन ताकतों की जो दम भरते थे कि पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में है, पूरी दुनिया पर बादशाहत का दम भरते थे। आज वो कहां हैं? क्या आज वो सिर्फ सैंक्शंस लगाकर काम चला लेंगे? क्या आज वो सिर्फ बड़ी बातें करके, एम्प्टी वर्ड्स ऑफर करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेंगे? हालांकि कहा जा रहा है एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होनी है नाटो देशों और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच। कल भी हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी नाटो की, लेकिन क्या यूक्रेन तक किसी तरह की कोई मदद पहुंच पाई, उसे लेकर बड़ा सवालिया निशान है। किस तरह से जुबानी जंग इस वक्त अमेरिका लड़ रहा है रशिया से, वो देखिए आप। То современная Россия даже после развала СССР и утраты значительной части его потенциала является сегодня одной из самых мощных ядерных держав мира. Putin is the aggressor. Putin chose this war, and now he and his country will bear the consequences. तो आश्वासन, एम्प्टी वर्ड्स, फैंसी वर्ड्स, रविंद्र सचदेव, इसके आगे क्या? देखिए एक सेइंग है काफी कॉमन, आई थिंक अफ्रीकन या कहीं होलो थ्रेट्स, या जब हाथी चलते हैं, जब हाथी लड़ते हैं ना, तो नीचे की घास वो हो जाती है, राइट, रौंदी जाती है। तो ये तो असलियत है। ह्यूमन सफरिंग को हिस्ट्री में देख लीजिए, आज देख लीजिए, कल देख लीजिए। आज हम यूक्रेन की बात कर रहे हैं, कितने देश हैं दुनिया भर जहां यही हाल हो रहे हैं, जहां जाने जा रही हैं, बट कोई किसी प्रिंसिपल के लिए या कोई किसी प्रिंसिपल के लिए लड़ रहा है और अपना इन्फ्लुएंस, और कि भाई मेरी आइडियोलॉजी बेटर है दुनिया के लिए, केवल मेरे लिए नहीं, अपने घर में रह लो नहीं तो, पर दुनिया में हमें अपनी आइडियोलॉजी फैलानी है। तो इसमें ह्यूमन लाइफ्स की जो कॉस्ट आएगी और जाती है, उसकी कोई आई थिंक कोई वैल्यू नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। तो इस समय जो हो रहा है, यस, रशिया बॉटम लाइन है कि मेरे को अपने सॉवरेनिटी कंप्लीटली डिफेंड करनी है, उसके लिए मैं किसी भी हद पे जाऊंगा। उसने वार्निंग्स दी। अमेरिका, आप कह रहे हैं जुबानी जंग लड़ रहा है। अमेरिका देखिए, That's what they are doing. That's what they are doing. They're just talking. देखिए एक तो नेचर ऑफ वॉर भी बदल गया है ना। अमेरिकन ने अफगानिस्तान वगैरह में वॉर वीडियो गेम्स की तरह खेलते हैं। नेवाडा में एयरफोर्स कंट्रोल सेंटर में बैठे हैं, वीडियो की तरह ड्रोन चलाया, बूम करा, वो एक हो गई थी। दूसरा सैंक्शंस, धीरे धीरे अमेरिकन पॉलिसी, इफ यू विल सी, हैज मूव्ड टुवर्ड्स यूजिंग सैंक्शंस एज अ फॉरेन पॉलिसी का टूल। और सैंक्शंस में भी एक बड़ी मजेदार डेवलपमेंट हुई है अब की बार। जस्ट क्विकली, पहले तो होता था कि किसी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारे इसरो पे हमने टेस्ट किया, इसरो पे सैंक्शन लग गई या इंडिविजुअल्स पे लग गई,
ऑफिशियली मेयर ऑफ हांगकांग पे लग गई, भाई तुमने ह्यूमन राइट्स वायलेट करे हैं उइगुर। अब क्या हो रहा है, अब ये लोग फैमिली पर जा रहे हैं सैंक्शंस और पुतिन के इनर सर्कल को आइडेंटिफाई कर रहे ठीक हैं। सर। तो इनका ब्रह्मास्त्र ये है कि पुतिन के आसपास जो इसके करप्ट दोस्त हैं, जो बिलियनर्स हैं, उनके अगर पैसे जब्त हो जाएं तो उनकी तो हिम्मत टूट जाएगी और पुतिन भी टूट जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी एक एक कमेंट में लूंगी सारे गेस्ट का। जनरल सिन्हा, ज़ेलेंस्की जब ये कहते हैं मैं टारगेट नंबर 1 हूं, मेरी फैमिली टारगेट नंबर 2 है, लेकिन मैं कीव में डटा रहूंगा, क्या कहना चाह रहे हो? देखिए कैसे डटे रहेंगे, मैं पूछना चाहता हूं प्रेसिडेंट यूक्रेन से। यूक्रेन का जो टैंक स्ट्रेंथ है 2600 है, आर्मर्ड व्हीकल्स है 12,000। रशिया का टैंक स्ट्रेंथ है 12,500 और आर्मर्ड व्हीकल्स है ग्रेटर देन 30,000। तो कैसे, कोई मैच नहीं है। तो दूसरी बात है कि रशिया एयर सुपीरियरिटी रशिया के पास है, टैंक्स उसके पास ज़्यादा नंबर में है, हेलीकॉप्टर्स है, जेट्स है, मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है, रॉकेट इस्तेमाल कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि रशिया के बेसिक थ्रेट का रशिया से कहां से आ रहा है यूक्रेन को? टैंक्स, मिसाइल्स, रॉकेट्स। इसका जवाब क्या है उसके पास, यूक्रेन के पास? नहीं। तो ये तो मैटर ऑफ, मेरा ख्याल है आज 2 बजे तक तो कहानी खत्म हो जाएगी। 15 शहरों पे तो ऑलरेडी घेर रखा है अब तो, और वो कीव में भी घुसते जा रहे हैं। कीव का जो न्यूक्लियर प्लांट है वो ऑलरेडी कैप्चर कर रखा है। तो इट्स अ मैटर ऑफ आवर्स, नॉट डेज। वो खत्म है कहानी। उसके बाद आप जो करना कर लिए। पुतिन ने, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रोमेल के बारे में कहा जाता था या हिटलर के बारे में कहा जाता था, ब्लिट्जक्रिग किया है। पुतिन ने यूक्रेन में ब्लिट्जक्रिग किया है। ब्लिट्जक्रिग मतलब वेरी क्विक शार्प मूवमेंट, मिलिट्री मूवमेंट, ठीक है, वही किया है। तो उसका नतीजा हम देख रहे हैं। ठीक है, कर्नल टिक्कू। देखिए, मुझे लगता है कि हम ये कन्वेंशनल वॉर पर ज़्यादा एम्फेसिस डाल रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि वॉर हमेशा कन्वेंशनल। मैं आपको यहाँ पर माफ़ी के साथ रोकूंगी। देखिए ये तस्वीर देखिए, एक पिता किस तरह से अपनी बेटी से लिपट कर रो रहा है। ये यूक्रेन से आई भावुक तस्वीर है जिसमें पिता अपनी बेटी को सुरक्षित जगह पर भेज रहा है और दोनों की आंखों में आंसू। These are emotional pictures. Не снимай, носи. If this doesn't move you, then nothing can. बहुत ही भावुक करने वाली तस्वीरें, इमोशनल करने वाली तस्वीरें। पिता और बेटी किस तरह से इमोशनल है, दोनों की आंखों में आंसू हैं। हमारे साथ अमन ओझा है। अमन ओझा, आज आप हमारे दर्शकों को क्या बता सकते हैं? कल भी बात हुई थी, हार्ट ब्रेकिंग पिक्चर्स हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और मैं ये कह रहा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि कन्वेंशनल वॉर जब आज शाम तक मुझे लगता है ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद कोई लड़ाई ना होगी। ये काफ़ी देर चलती रहेगी। और दूसरी बात मैं ये ज़ेलेंस्की के बारे में बोलना चाहता हूँ, ये ज़रूरी है, ये उनकी बात को हमें मजाक नहीं समझना चाहिए। हो सकता है कि पुतिन ज़ेलेंस्की और उसकी फैमिली को पावर स्ट्रक्चर से हटा दे और कोई दूसरी ऑल्टरनेट लीडरशिप वहाँ पैदा करे और उसको मान्यता दे और वो ये बोले कि भाई हम अभी नेटो में जाने को हमने कोई डिसीजन नहीं लिया है और हम नहीं जाएंगे, तो कुछ हद तक तो स्थिति सुधर भी जा सकती है। तो ज़ेलेंस्की का ये, क्योंकि ज़ेलेंस्की एक ऐसा आदमी है जिसने बिल्कुल स्पष्ट बोला था कि मैं नेटो में चला जाऊंगा और लड़ाई पूरी उसी के ऊपर चल रही है। अगर ज़ेलेंस्की हट जाएगा और कोई दूसरी लीडरशिप ये बोलेगी कि मैं नेटो में जाने को राजी नहीं हूं, मैं नहीं जाऊंगा, तो कुछ हद तक तो शायद समाधान निकल सकता है बात का। सुरेश जी, ज़ेलेंस्की के स्टेटमेंट्स, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के स्टेटमेंट्स इस लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाते हैं। एक तरफ तो वो जहन में आता है अफगानिस्तान,
हामिद करजाई अपने फोर्सेस को छोड़कर किस तरह अपनी सेफ्टी के लिए भाग गए थे, उससे ठीक अलग मैसेज यहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दे रहे हैं। उनके पास भी ऑप्शंस जाहिर तौर पर होंगे, लेकिन वो डटना चाहते हैं, कीव में लड़ना चाहते हैं। इस लिहाज से ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और जो अभी कर्नल टिक्कू कह रहे थे, रशिया इस बात को कहता रहा कि वो पपेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और साथ ही नेटो फोर्सेस के। आदिति, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रियल पॉलिटिक्स। इस रियल पॉलिटिक्स में कोई किसी का हितैषी नहीं है, कोई किसी को देखने वाला नहीं है, सब अपने हितों की रक्षा के लिए लड़ाई कर रहे हैं। आपने बात करी ज़ेलेंस्की की। ज़ेलेंस्की अगर कीव से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, उनको शरण कौन देगा, ये पहले देखने वाली बात है। अगर यूएसए, फ्रांस, यूके जितनी भी कंट्रीज़ हैं, नेटो ने यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया तो क्या वो ज़ेलेंस्की को शरण देंगे, ये पहले हमको देखना है। ये ज़ेलेंस्की ने, मेरा ख्याल है, अपने रास्ते पूरे बंद कर लिए हैं। यूक्रेन को एक तरह से उस कगार पर खड़ा कर दिया है कि जहाँ पर उसके पास कुछ नहीं बचा है करने के लिए, बजाय खाली इसके कि या तो लड़ाई को झेले या वो खुद न्यौछावर हो जाए। और होगा यही कि अल्टीमेटली ज़ेलेंस्की न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। जो उनके पहले राष्ट्रपति रहे हैं इवांजेको, वो वहाँ पर राष्ट्रपति बनेंगे कुछ अरसे के बाद में। और वो जैसा कि कह रहे थे, शायद रॉबिन आप कह रहे थे कि अल्टीमेटली वो, या कर्नल कुटी कह रहे थे मेरे ख्याल है टिक्कू, कि नेटो के लिए वो मेंबरशिप नहीं मांगेंगे और बात ख़त्म हो जाएगी। तो ये सब लॉन्ग टर्म सिनेरियो है ये, लेकिन ज़ेलेंस्की का कोई फ्यूचर मुझको अभी इसमें नज़र नहीं आ रहा है। ठीक। जनरल सिरा, एक छोटे से कमेंट चाहती हूँ। एक्चुअली अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट, तब के प्रेसिडेंट अशरफ गनी, मैंने हामिद करज़ई का, जस्ट टू बी मोर करेक्ट एंड टू बी फैक्चुअली करेक्ट, जनरल सिन्हा, इस सिचुएशन किस तरह से आगे अनफोल्ड होती हुई आपको दिखाई देती? स्टेप 1, फिजिकल कंट्रोल ऑफ कीव बाय रशिया। रशिया तेजी से उस तरफ बढ़ रहा है। हाँ, एकदम 15 शहरों को तो घेर लिया है पूरी तरह से। स्टेप 2, प्रो रशिया प्रेसिडेंट को इंस्टॉल करना। स्टेप 3, स्टेप 2 के पहले जो एक्चुअली स्टेप 3 है। स्टेप 2, जितने उसके अपोनेंट्स हैं, चाहे प्रेसिडेंट यूक्रेन में प्रेजेंट प्रेसिडेंट या उसके जो टीम है, उसको लिक्विडेट करना, ख़त्म कर देना। स्टेप 3, अपना प्रो रशियन एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टॉल करना। ठीक, रजीम चेंज की आप बात कर रहे हैं, रजीम चेंज की आप बात कर रहे हैं। इन्हीं भावुक तस्वीरों के साथ एक तरफ ये तबाही जो रशियन स्ट्राइक्स में देखने को मिली है, और दूसरी तरफ जो इमोशनल तस्वीरें आ रही हैं। थोड़ी देर पहले आपने एक बच्चे को रोते हुए देखा था, अभी जो तस्वीर हमने दिखाई, एक पिता और एक बेटी किस तरह से एक दूसरे को विदा कर रहा है पिता, क्योंकि वो चाहता है उसकी बेटी सेफर जोन में हो, सिक्योर जोन में हो। ये दिल तोड़ने वाली तस्वीरें हैं। बड़ी कवरेज लगातार जारी है, आप रहिए हमारे साथ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.